we are discussing about class 6 done and we are dealing with chapter 5. ओके चैप्टर 5 कौन सा है? चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स और हम आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले, क्योंकि दिस इज टोटली बेस्ड ऑन वॉचेस, ठीक है, तो घड़ी के ऊपर बेस्ड है, तो पहले कुछ हम क्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉक्स के बारे में क्या पढ़ना है? देखो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे पास होती है घड़ी 12, 6, 3 और 9 डन। अब इसमें क्या आएगा हमारा यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, पर जब घड़ी 12 से 3 में आएगी, ठीक है, तो 1 बजेगा, 2 बजेगा और फिर 3 बजेगा, मतलब 3 घंटा। और ये जो एंगल बनता है ये कितने का बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो 12 से 3 पर आई तो कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का। अब 3 से 6 पर आएगी तो कितने का एंगल बन जाएगा? फिर से 90 डिग्री का बन जाएगा। अब देखो 12 से 6 पर आएगी, अब ये चीज़ें याद रखनी है। 12 to 3 90 डिग्री, 3 to 6 90 डिग्री, पर 12 to 6 यू आर हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 180 होता है, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब देखो कितना टाइम लेगी आने में, अब टाइम कितना लेती है वो देख लो, 1 2 3, फिर यहाँ बजेगा 4, फिर यहाँ बजेगा 5, फिर बजेगा 6, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 घंटा लेती है और यहाँ 3 घंटा लेती है। ठीक है, अब ऐसे ही 6 से कहाँ जाएगी? 9 पर जाएगी, तो यहाँ का जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ का जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का बनेगा। इतना क्लियर है? तो ये टोटल कितने एंगल हो गए? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 इज 360। तो टोटल जो एंगल होता है मेरे पास वॉच में वो कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, और ऐसे ही 190 के 4 बनते हैं, 180 के 2 बनते हैं, एक 12 से 6 का बनता है और एक यहाँ इस साइड को बनता है 3 के साथ, एक 9 के साथ। इतना क्लियर है? अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इतना समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये है हमारा क्वेश्चन 1, एनसीईआरटी बुक का कर रहे हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉक, फ्रैक्शन पता करना है जब क्लॉक घूम रही है। ठीक है, घूम रही है, कहाँ से कहाँ घूम रही है? 3 से 9 पर आ रही है, 3 से 9 पर आ रही है, तो हमारे पास क्या एंगल होगा? अब देखो ये घड़ी है हमारी, ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी बना रखा है, ये 3 है, ये 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट लाइन बन रही है? जब भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री। अब टोटल मेरे पास कितना एंगल है? मैंने बोला था यहाँ पर कितना है? 360। कितना है? 360। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो कितना फ्रैक्शन घूमी है? हाफ फ्रैक्शन घूमी है। कितना फ्रैक्शन घूमी है? हाफ फ्रैक्शन घूमी है। ये देखो इस घड़ी में भी शो कर रखा है, एक बार फिर से बता रही हूँ। ये 3 था, 3 से 9 के ऊपर गई, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनी। तो अभी तो बताया था जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो मेरे पास कितना आ गया? 180 डिग्री। टोटल एंगल मेरे पास कितना है? 360। 0 से 0 को कैंसिल किया और 18 के टेबल से काट दिया, तो ये कितना का फ्रैक्शन आ गया? हाफ का फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, क्लियर है ना इतना? अब चलो आगे चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट कह रहा है मेरे पास घड़ी 4 से 7 के बीच में गई है। तो देखो 4 से 7 के बीच में गई, अब यहाँ पर तुमको 90 डिग्री का जो एंगल है ना ये बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे? पहले घड़ी बनाएंगे। देखो मैं तुम्हें दूसरा तरीका सिखाती हूँ। 12 3 6 और 9, 1 2, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 2 3 चीज़ें आती हैं। डन। अब यहाँ पर मेरे पास कह रहा है कि 4 5 7 और 8। डन। तो 4 से चलेंगे, 4 से चलेंगे हम और 7 तक जाएंगे, तो 5 6 और 7, तो 3 आ गए। 3 का मतलब ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल, टोटल एंगल मेरे पास कितना होता है? 360। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया 1/4।
तो कितना आ गया मेरे पास फ्रैक्शन 1/4। कितने का फ्रैक्शन आ गया मेरे पास 1/4। यहाँ पर मैं जो लिख रही हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है, अगर आप नोटबुक में लिखना चाहें तो आप 10 जाना है। तो 7 to 10 हम देखते हैं कितना जाता है। देखो ये 6 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। तो 1 2 3 3 आ गया का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90/360 कैंसिल करेंगे इसको 1/4। तो कितना फ्रैक्शन आ गया मेरे पास 1/4। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है डी पार्ट है। डी क्या कह रहा है, जब घड़ी 12 से 9 पर जाएगी, 12 से 9 पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12 और यहाँ हमारा 9 आएगा, है ना। तो अब ये देखो 3 पे गई, यहाँ से 3 पे गई 90, फिर यहाँ पे 6 पे गई फिर 90। तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। और फिर यहाँ पर 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो ये हो गया 270 डिग्री। टोटल एंगल इज 360 डिग्री। बाय दिस काट लो इसको तो कितना आ जाएगा, 9 के टेबल से काट रहे हैं 3/4। तो कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर है इतना। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो व्हेन द आवर आर गोज इट विल रोटेट 3 राइट एंगल्स एंड विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। फ्रैक्शन जो है वो 360 270/360 विच बिकम्स 3/4। वही चीज़ जो मैं आपको समझा रही हूँ वही शब्दों में, शब्दों के माध्यम से यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप नोटबुक में अच्छे से लिख सके। और समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। क्लियर। चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट करते हैं इसी का। अब हमारी घड़ी 1 पर है, 1 से कहाँ पर जा रही है 10 पर जा रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलो यहीं से कर लेते। देखो 1 2 3, यहाँ से नहीं करेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री का एंगल, फिर 1 2 3। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, फिर 1 2 3। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब कितने 90 डिग्री के एंगल हो गए हैं मेरे पास 3। तो 3 90 डिग्री का एंगल का मतलब कितना हो जाएगा 270/360 कट गया। तो वही रेशो आ जाएगा मेरे पास 3/4। कितने का रेशो आ जाएगा, 9 के टेबल से काटेंगे, 9 3 से 27, 9 4 से 36, ठीक है। चलो अब चलते एफ पार्ट पे। अब देखो इसी में समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। अब मेरे पास घड़ी 6 से 3 पर गई है, पहले कहाँ पर थी 6 पर थी, अब कहाँ चली गई 3 पे चली गई। तो काउंट करना शुरू करें 1 2 3। तो ये 3 का कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, फिर 1 2 3। तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, फिर 3 पे गई 1 2 3। तो ये 90 डिग्री। अब कितने 90 डिग्री के एंगल हो गए हैं 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 270/360। ये कैंसिल करेंगे, फिर से मेरे पास कौन सा रेशो आ जाएगा 3/4 का रेशो आ जाएगा। फिर से मेरे पास कौन सा रेशो आ जाएगा 3/4 का रेशो आ जाएगा। क्लियर है। अब चलो, तो अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन बता दो। यहाँ पर मेरे पास एक वॉच है और मैंने जाना है 1 2 4, कितने डिग्री का घूमना होगा, जल्दी से फ्रैक्शन बता दो कितना होगा। ये हो गया 1 और मुझे जाना है 4 पर। तो देखो 2 3 1 2 3। तो तीन चीज़ें होंगी तो कितने का एंगल हो जाएगा 90। टोटल एंगल कितना है 360। फिर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/4। तो कितना घूमेगी 1/4। क्लियर है ना सबको, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ। ठीक है। तो अब जैसे पहले क्या बता रहा था कि घड़ी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी, तो बताओ कितना घूमी, है ना। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर घड़ी है, इतना घड़ी घूम गई, तो फिर घड़ी कौन से टाइम पर जाकर रुकेगी। सिंपल है ना। उसी चीज़ का थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स कर दिया। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि घड़ी यहाँ से चलेगी और यहाँ रुक जाएगी, आपको रिवॉल्यूशन बताना था। अब यहाँ पर घड़ी कहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, इतना घूमी है वो दे दिया है, और कहाँ पर किस साइड में घूमी है वो बता दिया है आपको, और फिर बताना है कि घड़ी कहाँ पर रुकेगी। डन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं।
तो घड़ी पहले कहाँ पर है, 12 पर है और क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज घूम रही है मतलब 12 के बाद 1 पर जाएगी, 2 पर जाएगी, 3 पर जाएगी, ठीक है। तो इस साइड को जाएगी घूम, है ना, ये देखो ये इस साइड को जाएगी, है ना। कितना घूमी, हाफ डिग्री घूमी। हाफ का मतलब कितना, 180 डिग्री घूमी। तो 180 का मतलब 290 डिग्रीज के एंगल। तो 1 2 3 पहला 90 डिग्री का एंगल, 1 2 3 दूसरा 90 डिग्री का एंगल। तो कहाँ पर आएगी, 6 पर आ जाएगी। तो घड़ी कहाँ तक पहुँचेगी मेरे पास, 6 पर आकर स्टॉप होगी। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि घड़ी जो है वो 2 पर है और हाफ डिग्री का रिवॉल्यूशन किया है उसने, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो 2 पर है, ये 2 पर है, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा इस डायरेक्शन में और 180 डिग्री घूमा है। तो 1 2 3 90 डिग्री का हो गया, 1 2 3 90 डिग्री का हो गया। तो कहाँ जाकर रुकेगी, 8 पर जाकर रुकेगी। किस पर जाकर रुकेगी, 8 पर जाकर रुक जाएगी। डन। अब नेक्स्ट जो पार्ट कह रहा है, वो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 5 पर है, 1/4 घूमी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1/4 का मतलब 90 डिग्री घूमी है ना। तो 5 पर है, 1 2 3, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री घूमने पे कितना आ गई, 8 पर आ गई। किस पर आ गई, 8 पर आ गई। क्लियर है। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट में कह रही है कि घड़ी जो है वो 5 पर है और कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ही घूम रही है। एक सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ, क्लॉकवाइज घूम रही है। 5 पर घड़ी है, ये देखिए क्वेश्चन में है 5 पर घड़ी है, 3/4 डिग्री घूम रही है, 3/4 डिग्री घूम रही है रिवॉल्यूशन। तो मतलब 3/4 का मतलब 3 बार 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं, है ना। तो 5 पर है, 5 से क्लॉकवाइज तो मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो 1 2 3, ये हो गया मेरा 190 डिग्री का एंगल, है ना। 90 डिग्री का एक एंगल हो गया, 3 बनाने हैं मुझे, 1 2 3, तो ये एक 90 डिग्री का, 2 हो गए। अब तीसरा 1 2 3, तो ये तीसरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो मेरे पास घड़ी कहाँ पहुंची, 2 पर पहुंची। तो कितने बजेंगे, 2 बजेंगे। तो इतना क्लियर है बच्चों। तो चलो बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं डाउट भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आगे वाले